नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धी टीवी। आज यानी 14 जुलाई फ्रांस के लिए काफी खास दिन होता है। इस दिन फ्रांस में बैस्टिल डे को फेटे नेशनले फ्रांसेस या राष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 14 जुलाई 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल के किले पर हमला हुआ था, जिसके चलते ये फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक प्रमुख घटना की याद में मनाया जाता है। इस दिन फ्रांस में समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर फ्रांस में सैन्य परेड का आयोजन भी किया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि फ्रांस में मौजूद रहे। ये दूसरा अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 के समारोह में भाग लिया था। इस बार भी भारतीय सेनाओं के तीनों विंग के 269 सैनिकों वाले एक दल ने इस परेड में भाग लिया। भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैनिक और बैंड के 38 मेंबर शामिल रहे। इसका नेतृत्व कैप्टन अमन जगपात ने किया। भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बाघेल, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल ने परेड के दौरान फ्लाइंग पास्ट में भाग लिया। सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक पंजाब रेजिमेंट द्वारा सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और फ्रांस विश्वसनीय रक्षा भागीदार बन गए हैं। इस बार दोनों देश अपनी रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाएं शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स जैसे संयुक्त अभ्यासों में भी हिस्सा लेकर अपने अपने अनुभवों को भी साझा कर रही हैं। असल में भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा सैकड़ों साल पुरानी है। इतिहास पर गौर फरमाएं तो हम पाएंगे कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही संपर्क जारी है, जिसके चलते दुश्मन तो विफल हुए ही, साथ ही युद्ध जीता भी गया। इस वॉर में कई लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 74,000 सैनिकों ने कीचड़ भरी खाइयों में जंग लड़ी और कभी वापस नहीं आ पाए। इनमें से जो बाकी लौटे वह काफी घायल अवस्था में थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक युद्ध की कई लड़ाइयां लड़ी। उनके इस योगदान में फ्रांस के युद्ध क्षेत्र भी शामिल रहे थे। इस समय में भी पंजाब रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित अनेक ऑपरेशनों में भाग लिया है। भारतीय सैनिकों ने इन युद्धों में अपनी वीरता के मानदंड स्थापित किए, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को अनेक वीरता पुरस्कारों के रूप में अच्छी पहचान मिली। चलते चलते बात बैस्टिल की। दरअसल ये पेरिस की एक इमारत का नाम है। शुरू में बैस्टिल का निर्माण किले के तौर पर किया गया था, जो पेरिस शहर के पूर्वी दरवाजे की रखवाली के काम आता था। बाद में ये फ्रांस का राज्य कारागार बन गया। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान जब शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, तो इस जेल का इस्तेमाल महत्वपूर्ण नेताओं को कैद करने के लिए किया जाने लगा। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने इस जेल पर धावा बोल दिया और मौके से 7 कैदियों को छुड़ा लिया। ये काफी हद तक फ्रांसीसी क्रांति का संकेत माना गया। इसके बाद साल 1880 से हर साल 14 जुलाई को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।